ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अचानक से दूसरी दुनिया में समन कर देते हैं। पर सभी को बहुत खतरनाक पावर मिलते हैं। किसी को मिलता है एस रैंक, किसी को मिलता है ए रैंक, इस बेचारे को मिलता है ई रैंक। इसने यहाँ पे सबको समन किया होता है और वो टाइगर से गुस्सा होकर फिर उसको दूसरी जगह मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये सबसे बदला लेता है और फिर सभी को मार देता है। देखते हैं बच्चे को उसके डैड ये कहते हुए पीट रहे होते हैं, तुम मेरे आंखों में बहुत चुभते हो। और वहीं पे उसकी मॉम आराम से टीवी देख रही होती है। बच्चा रोते हुए कहता है, प्लीज पापा मुझे छोड़ दो। का नाम के एक लड़के का है, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। एक बस में बैठा हुआ था और वो सब कहीं पिकनिक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। एक घमंडी लड़का एक अयाका नाम की एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। सारी बातें एक सभी लोग बैठे हुए सुन रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता है। और फिर ये ताउका ये सुन के फिर वहाँ पे खड़ा होता है और फिर कहता है, तुम उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो। के बाद वो घमंडी लड़का बोलता है, अच्छा तू मुझे सिखाएगा। बाद वो उसी का मजाक उड़ाने लगाएगा। वो एक लो लेवल स्टूडेंट था, उसको हर कोई परेशान करता था। उसके बाद वहीं एक ऊपर बोलता है, उनको परेशान करना छोड़ दो, यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर उसके बाद वो एक जगह पे आके बैठ जाता है अपनी सीट पे। लड़का सीट पे बैठने के बाद भी किसी को परेशान करने लगता है। फिर उसके बाद वो अपने सामने वाले लड़के को लात मार के परेशान करने लगता है। बाद उनके क्लास टीचर चिल्ला के बोलते हैं कि तुम लोग क्या बदमाशी कर रहे हो। के बाद वो सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि बस में एक स्पेल होता है। फिर उसके बाद वो सब एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं, एक बड़े से किले में आ जाते हैं। और फिर एक विशेष नाम की एक गॉडेस उनको फिर स्वागत करती है और फिर कहती है कि आप लोगों का दूसरी दुनिया में स्वागत है। बाद वो बताती है कि मैंने तुम्हें ग्रेट डीमन एम्पायर से लड़ने के लिए यहाँ समन किया है। बाद वो बताती है कि करीब 2000 साल पहले यहाँ पे जो भी लोग आए समन होके वो उन्होंने एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। फिर से ग्रेट एम्पायर वो फिर से खड़ा हो रहेगा, इसलिए मैंने तुम सभी को उनसे लड़ने के लिए बुलाया है यहाँ, और यहाँ ही समन किया है उनसे लड़के उनको हराने के लिए। ये सब सुनने के बाद सभी स्टूडेंट बौखला जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम कहाँ गए, क्या हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बाद वो सब बताने लगते क्या हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, या फिर हम कहीं और तो नहीं आ गए, या फिर कोई ये टीचर का ही तो कोई प्लान नहीं है। फिर उसके बाद टीचर भी होता है और फिर ये बोलता है ये तो कोई ट्रिप में ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। टीचर बताने लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन है, अब तो हमें इन्हीं गॉडेस की बात माननी ही पड़ेगी। टीचर उस गॉडेस को देख के फिर अपना ठरकीपना चालू करने लगता है और फिर वो यहाँ पे ताऊ का अपना दिमाग चलाते हुए बोलता है ये तो कोई सपना नहीं है और ये भी कोई ट्रिप में से प्लान नहीं था, ये तो हम दूसरी दुनिया में 100% समन हो गए हैं। बोलता है ये जगह पूरी तरह से पत्थर से बनी हुई है और यहीं पे सारा एंशिएंट सोल्जर भी है और यहाँ पे एक गॉडेस भी है, सपना तो नहीं हो सकता है। बाद वो बोलता है कि शायद हम लोग 100% हम लोग एक दूसरी दुनिया में समन हो चुके हैं। उसके बाद आगे टॉपर उससे पूछता है क्या तुम हमारी पावर को यूज करके उस डीमन एम्पायर को हराना चाहते हो, ऐसा करने से मना कर दे तो आप क्या करोगे हमारे साथ। के बाद वो गॉडेस बोलते हैं कि अगर तुम लोग को वापस जाना है तो हमारा साथ तो देना ही पड़ेगा, के लिए जो भी एसेस पड़ेगा वो आपको डीमन एम्पायर से ही मिलेगा। वो उनसे दो ही तरीके से हासिल करना पड़ेगा, पहले उस डीमन किंग के मरने पर और दूसरा उसका चुराना होगा। ये सुनने के बाद वो घमंडी लड़का चिल्लाता है और फिर बोलते अबे यार तू क्या बकवास कर रही है, हम तो ऐसा नहीं करने वाले, नहीं हम डीमन एम्पायर को हराने वाले हैं। बोलती है ये कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें चुपचाप से वापस जाने दे। गॉडेस सबसे झुक के फिर माफी मांगने लगता है और फिर कहता है प्लीज हमारी हेल्प कर दो हीरोज। बाद आयाता पूछते हैं हमारे पास तो भी पावर नहीं है कि हीरो की टाइटल लेने के लिए। फिर गॉडेस जवाब देते कि इस दुनिया में आने के बाद तुम लोग के पास अनगिनत पावर आ गई है और इससे तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना मैजिक है ना, तुम बड़े से बड़े चीर सकते हो। उसके बाद वो पावर का नमूना दिखाने के लिए और फिर एक आदमी को लेके जाता है। वो तुरंत फिर वो मोस्टर उस आदमी को खत्म कर देता है अटैक करके। बाद ये देख के सभी स्टूडेंट की एक हो जाती है। बाद वो मोस्टर सभी स्टूडेंट पर अटैक करने वाला होता है, तभी फिर गॉडेस उस मोस्टर को एक ही अटैक में हरा देता है। पर ये देख के सभी स्टूडेंट को समझ आ गया था कि इस दुनिया में बहुत सारा मैजिक पावर है, अब एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। गॉडेस के साथ देने के अलावा कोई भी चारा अब नहीं बचाएगा इस दुनिया से वापस जाने के लिए। गॉडेस फिर एक क्रिस्टल बॉल को लेके आती है और फिर कहती है कि आप लोग सभी इसमें अपना हाथ रखे और फिर अपने मैजिक को देखिए कि आपका मैजिक किस रैंक पे है। तो सभी स्टूडेंट एक एक करके अपना हाथ उस पे रखते हैं और फिर अपना पता करता है कि वो किस टाइप के विजार्ड है। लेकिन वहाँ पे सभी के पास कोई ना कोई यूनिक पावर होती है। फिर उसके बाद वो घमंडी लड़का वो फिर उसके पास एक फायर स्पेल की पावर होती है और उसके इतना पावर रहता है कि मैजिक एक बॉल ही टूट जाता है और वो एक एस रैंक का है। और वो टॉपर आता है, फिर उसके बाद टॉपर उस मैजिक पे हाथ रखता है, लिटरली गाइस उनके पास इतना पावर होता है कि वही बॉल ही टूट जाता है। एक एस रैंक का मैजिशियन है। बाद वो गॉडेस बताती है वाओ तुम तो एक एस क्लास के मैजिशियन हो। बाद वहाँ पे आयाता आती है, फिर उसको आयाता का भी मैजिक रैंक का होता है। ऐसे करते करते सभी स्टूडेंट की बारी आने लगते हैं। फिर उसको वहीं पे ताउका आ जाता है, वो उस क्रिस्टल पे हाथ रखता है, पर्पल ग्लो करने लगता है। लाइट की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, मतलब तो यही निकलता है वो एक बहुत ही कमजोर हैगा और कुछ ज्यादा ही कम हैगा। फिर उसके बाद ये देख के गॉडेस भी उसको इग्नोर करने लगता है। लिटरली गाइस उसके साथ इतना बुरा होता है। बाद गॉडेस बोलते हैं कि आप लोग सभी अपना स्टेटस चेक करिए। फिर अपना ताउका भाई के लिए तो वो स्टेटस बहुत ही कम होता है, यहाँ पर बहुत ही उसके पास 2-3 ही मैजिक स्किल था और उसके पास
लेवल भी बहुत कम था। पास एक यूनिक स्किल थी, उसका नाम था पैरालाइज। बाद गॉडेस एक यूनिक रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए फिर वो वहीं पे ताउका को बुलाता है। बाद वो कहती है कि तुम एक ई क्लास के एक मैजिशियन, और तुम काफी बार ऐसा देखा गया है कि ई का मैजिशियन ऐसे बड़े बड़े मैजिशियन के सामने बोझ बन जाता है, उसके कारण उनको हम लोग को एक डिस्क्वालीफाइड भी करना पड़ता है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैजिशियन को एक जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, वो वहाँ पे सर्वाइव इस वर्ल्ड में आराम से फ्री होके जी सकता है। लिटरली गाइस ताउका को तो फटने लगता है। ताउका को समझ आ जाता है कि वो जगह खतरे से खाली नहीं होगा, उस जगह से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। ताउका बोलता है गॉडेस रुकिए, मेरे पास एक यूनिक टाइप का स्किल है, वो आपको मैं दिखाऊं, को भी पैरालाइज या फिर स्लिप कर सकता हूँ। उसके बाद गॉडेस बोलती है सुनो ताउका, ये जो एलिमेंट स्किल होते हैं ना वो किसी भी काम के नहीं होते, ये ना छोटे से छोटे मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता है, ये बेकार स्किलों में से एक होता है। ताउका कुछ बोलने वाला होता है, तभी फिर क्लास का टॉपर बोलता है यार जल्दी करो, हम सब थक गए, हमें अपने घर पे जाकर आराम भी करना है, तुम लोगों की बातें नहीं सुननी है। ये सब कैसे लोग हैं, सब अपनी अपनी पावर लेके बेचारे ई रैंक के मैजिशियन को यहीं छोड़ के जा रहे हैं अपने दोस्त को। देखने के बाद ताउका पूरी तरह से टूट जाता है और फिर कहता है मैं अब क्या करूँ अपनी जिंदगी का, मतलब से जिंदा आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। वहाँ पे यासू नाम का एक लड़का उसके पास आता है और फिर याद करने लगता है कि मैंने उसको बुली होने से काफी बार बचाया, क्या ये मेरी हेल्प करने आया होगा। यासू वहाँ पे उसके पास जाके बोलता है तुम्हें मेरे नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए, तुम मुझे बॉस कह के बुलाओ, तुम्हारे से रैंक से बहुत ज्यादा अपर हूँ। कि वो वहाँ तल से चल जाता है। वो गॉडेस फिर एक लेदर का बैग उसे नीचे फेंकती है। गॉडेस बोलती है कि ये जो लेदर का बैग है ये सभी यूनिक स्किल सबको दिया जाता है। वो बोल ही रही होती है, तभी फिर आयाता वहाँ पे बीच में बोलती है गलत है, क्लासमेट है, वो हमारा दोस्त है, उसके साथ हम ऐसे गलत नहीं कर सकते हैं, अभी के अभी छोड़ दो। उसके बाद ये सुन के बाद गॉडेस जल्दी से उसके पास भाग के जाता है और फिर उसको एक खतरनाक सा किक मारता है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है आयाता। गॉडेस वो रिचुअल स्टार्ट ही करने वाला होता है, फिर ताउका उसके ऊपर पैरालाइज का यूज कर देता है। इसको कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसने के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल बना हुआ था, इसलिए एलिमेंट के सारे स्पेल को रोकने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। टॉपर भी अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है, इतनी ज्यादा पावरफुल होता है। गॉडेस भी उससे हैरान हो जाती है, इतना पावरफुल अटैक। सभी स्टूडेंट उसको मरने के लिए यहीं पे छोड़ के फिर चल जाते हैं। ताउका को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है और फिर वो बोलता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, खास करके गॉडेस को, मैं तुम सबको मार दूंगा और गॉडेस को भी मार दूंगा, देख लेना। फ्लैशबैक में उसके सामने उसका छोटा ताउका रहता है और फिर बोलता है इसलिए ये दुनिया कितनी जालिम है। ताउका बोलता है तुम्हें दर्दी किसी पे भी नहीं दिखानी चाहिए, तुम एक जालिम बन जाओ, सबको मार दो, सबसे बदला लो। फिर उसके बाद ताउका गुस्सा होकर बोलता है अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। फिर उसके बाद उसको एक जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और फिर ताउका चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद इतना कहते हुए उसको फिर दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अगले सीन में हम लोग फिर ताउका को एक अंधेरी गुफा में देखते हैं। ऐसे करके फिर वो अपने यूनिक को लाइट करके फिर वो आगे बढ़ने लगता है। उसको आगे बढ़ने पे बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती है। बाद उसको ये पता चल जाता है कि मेरे से पहले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और वो सभी मारे जा चुके हैं। फिर अचानक से फिर एक वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है और फिर वो ताउका पे अटैक कर देता है और भी अटैक करने लगता है। फिर उसके बाद ताउका जैसे तैसे करके फिर वो आगे बढ़ के भागने लगता है। बाद वो भागने लगता है, फिर वो सोचता है कि मैं अपने एक यूनिक स्किल का इस्तेमाल करके देखूं पावर, और फिर उसके पावर बहुत ज्यादा मेरे से अलग है, मैं अपना एक बार मरने से पहले मैं अपना एक ट्राई जरूर करूंगा। बाद वो भागते भागते फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर उसको फिर देखने लगता है। उसके बाद वो अपना सर पीछे से फिर वो आगे लाता है। फिर उसको ये देखने के बाद लिटरली गाइस ताउका की तो फट गई थी। उसके पास कोई वेपन है, ना ही कोई एक बढ़िया सा हथियार कि वो उससे मार सके। मरना जरूर तय है। वो मरने से पहले वो एक ना एक बार जरूर ट्राई करना चाहता था। वो डिसाइड करता है कि मैं अपना यूनिक एलिमेंट का स्किल का यूज जरूर करूंगा। फिर उसके बाद वो उस पे पैरालाइज का अटैक का यूज कर देता है। बाद वो पैरालाइज जैसी वर्ड बोलता है वो वहीं पे पैरालाइज हो जाता है। पर ये देख के वो फिर वहीं तल से भागने लगता है कि थैंक गॉड वो पैरालाइज तो हो गया। वो सोचने लगता है कि गॉडेस ने तो कहा था कि ये तो लो लेवल के भी एक मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, कम से कम इसने पैरालाइज तो करा। वो कहता है ये यहाँ पे कैसे काम किया। उसके बाद वो कहता है जरूर कोई मिरेकल होगा और मैं लकी हूँ कि यहाँ तल से बच के भाग रहा हूँ। फिर वो ये सोच के कि वहाँ तल फिर वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है। फिर उसको खत्म करने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है कि ताउका की फिर से फटने लगते हैं। यार उसकी कितनी फटाओगे, पहले से फट चुका है, बच्चा डर चुका है। पूरे पूरे एपिसोड में बच्चा डर ही रहा है। बाद वो फिर से पैरालाइज स्पेल का यूज करने लगता है। फिर वो स्पेल का यूज करने के बाद उसका देखता है कि वो भी लिटरली गाइस वो भी पैरालाइज हो गया। फिर वो कहता है कि ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, चलो मैं मान लिया एक बार मिरेकल हो सकता है, दो बार नहीं हो सकता है। सोचता है लिटरली गाइस सच में मेरा मैजिक यूज मैं कर पा रहा हूँ। बाद वो उसी मॉन्स्टर पे पॉइजन नाम का फिर से एक स्पेल यूज करता है। कारण ये होता है मॉन्स्टर वहीं पे तड़प तड़प के मरने लगता है। ताउका फिर वहाँ पे चैन की सांस लेता है, लेकिन फिर वो चैन की सांस ले ही रहा होता है। फिर उसके बाद वो पीछे वाला मॉन्स्टर फिर से वो अनपैरालाइज हो
जाता है, फिर वो चिल्लाने लगता है। तो ताओका को वही देखते ही फिर वो उसके बाद वो उसको अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। उसके स्टेप फादर उसको बेरहमी से पीटा करते थे, गोडेस ने उसकी बेइज्जती करके उसको ऐसे ही बाहर फेंक दिया के लिए। ताओका ये सब याद करने के बाद वो फिर ठान लेता है कि इन यहाँ के सभी केव के मॉन्स्टर को मैं मार दूंगा। उसके बाद उसकी एमपी पावर 1 होती है। उसके बाद वो उस पहले वाला मॉन्स्टर वो ताओका पे अटैक कर देता है। फिर उसके बाद ताओका फिर अपने पैरालाइज स्पेल का यूज करके फिर उसको पैरालाइज करने की कोशिश करता है। ये यहाँ पे काम नहीं करता है क्योंकि उसकी एमपी पावर 0 हो चुकी थी। बाद उसकी एआई बोलते हैं कि एक मॉन्स्टर पे एक ही हम अटैक का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि आपके पास एक और अटैक है। ताओका को पता चलता है उसके पास एक और यूनिक स्किल है जिसका नाम स्लीप है। वो उस मॉन्स्टर पे फिर वो स्लीप का स्पेल का यूज करता है। वो इस तरह वहीं पे सो जाता है। फिर उसके बाद फिर उस पे पॉइजन का भी यूज कर देता है। उसकी एमपी पावर 0 हो चुकी थी। उसके बारे में वो कुछ सोच पाता, वहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर देख के कुछ डरने लगता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मेरी एमपी पावर तो 0 हो चुकी है, अब मैं इनको कैसे हराऊंगा। ताओका सोचता है कि मैं बेहोश होने से पहले इन सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज करके मारना चाहता हूँ। कहती ही वो सभी मॉन्स्टर पे पैरालाइज स्पेल का यूज करके सभी को पैरालाइज करने लगता है। हम देखते हैं कि पीछे से बहुत सारे और भी मॉन्स्टर आने लगता है। फिर उसको ताओका सभी पे लिटरली वो सभी पे अपने पैरालाइज स्पेल का यूज करके सभी को पैरालाइज कर देता है। ताओका सोच रहा था कि मेरी अब एमपी पावर 0 हो चुकी है, मैं बेहोश होने से पहले सभी को मार देना चाहता हूँ। वो क्रिएचर बहुत सारे हो चुके थे और वो धीरे धीरे ताओका के पास आने लगता है। लेकिन उससे पहले वाला क्रिएचर जिसपे ताओका ने पॉइजन स्पेल का यूज किया था वो तड़प के मर चुका था। फिर उसके बाद ताओका की लेवल अप होने लगता है, जैसे उसकी एमपी पावर भी बहुत बढ़ जाती है, लिटरली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ी हुई एमपी पावर का यूज करके सभी को वो पैरालाइज करने लगता है। फिर उसने सभी की क्रिएचर को पैरालाइज कर दिया था। फिर उसके बाद वो सभी पे एक एक करके पॉइजन स्पेल का यूज करने लगता है। ताओका फिर अपने मन में कहता है अब तो बहुत बढ़िया से काम चल रहा है मेरा, अब तो मैं सभी को खत्म कर दूंगा। ताओका कहता है मुझे तो लगता है उस गॉडेस पे मेरी यूनिक स्किल का यूज नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे सभी क्रिएचर को तो मार पा रहा हूँ। ताओका कहता है ऐसे ही चलते रहा तो मैं 100% इस जगह से बाहर जरूर निकल जाऊंगा। इतना बोलने के बाद ही वो सभी पे पॉइजन स्पेल कास्ट करने लगता है। वो पॉइजन स्पेल का यूज करके फिर सबको हरा देता है और फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है कि उसका लेवल बहुत ही बढ़ गया था। एमपी पावर 8000 से भी ज्यादा हो चुकी थी और उसकी एचपी 700 भी से ज्यादा हो गई थी और उसका लेवल तो 200 ही था। टाइम पे टाइम लेवल अप होते जा रहा था क्योंकि वो सभी क्रिएचर पे पॉइजन स्पेल कास्ट कर चुका था। वो सब मर रहे होता और उसकी लेवल और भी बढ़ते जाता है। उसकी पावर उस क्रिएचर को मारने के बाद बहुत ज्यादा लिटरली बढ़ने लगती है। कि इतनी खतरनाक पावर देखने के बाद जो बाकी के रहते हैं क्रिएचर वो दुम दबा के भागने लगते हैं। ताओका फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी इंसानी कंकालों को शताजली लेके वो फिर उसके कपड़े का यूज करता है। वो आगे बढ़ने लगता है। ताओका को बहुत तेजी से भूखने लगने लगती है। कोई टाइम से कुछ भी नहीं खाया, खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता है। तब वो फिर एक क्रिएचर का हाथ कबाड़ के खाने लगता है। वो क्रिएचर का हाथ बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। वो कहता है ये तो बहुत बेकार है, अंदर एसिड भरा हुआ था। बाद उसकी नजर फिर उस पोटली पे जाती है, उसको गॉडेस ने दिया था। देखता है कि उस पे लगे हुए पत्थर का कलर चमकने लगता है। बाद वो तुरंत उस पत्थर को पकड़ के फिर उस पे मैजिक कास्ट करने लगता है। होता है कि उसके रियल वर्ल्ड से फिर कोल्ड ड्रिंक और भी खाना आने लगता है। फिर उसको ताओका उसको खाने लगता है। उसके बाद ताओका आगे बढ़ने लगता है और भी वो मॉन्स्टर को खत्म करके अपना लेवल अप करते जाता है। फिर वो आगे ही जा रहा होता है। फिर उसको अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जहाँ पे छोटा ताओका अपने स्टेप फादर से बुरी तरह से पीट रहा होता है। उसको ताओका मारने की बात कर रहा होता है कि मैं अब आपको छोड़ूंगा, मैं आपको बुरी तरह से मार दूंगा। फिर वहाँ पे दरवाजा खुलता है और फिर ताओका के आंटी अंकल आ जाते हैं उसको लेने के लिए। फिर उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। जहाँ उसकी पहली जिंदगी मार कूट खाने वाली थी, अब से उसकी जिंदगी बहुत हैप्पी हो जाती है। प्रेजेंट में सीन शिफ्ट हो जाता है। उसने यहाँ पे भेज दिया था। फिर उसके बाद उसके कंकालों को फिर जो अपने यूज में होता उसको वो उठा लेता और फिर सबको शतांजलि देके फिर वो आगे बढ़ने लगता है। ताओका बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। ताओका थोड़ी आगे जाने के बाद उसको एक आई वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो कुछ करने वाला होता है। तभी फिर ताओका अपने पैरालाइज स्पेल का यूज करके उसको पैरालाइज कर देता है। बाद वो उस पे पॉइजन भी यूज कर देता है। उस मॉन्स्टर की आंख वहीं पे बंद हो जाती है और फिर वो तड़प तड़प के मरने लगता है। ताओका आगे बढ़ने लगता है। फिर वो आगे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। चलते चलते फिर एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे 2 कंकाल एक साथ में पड़े हुए थे। उनको देख के ऐसे लग रहा था कि वो सब भूखी से मर गए हैं। ताओका को उनके साइड में एक बैग दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे जेम्स होते हैं। उसके बाद ताओका उसको ये कह के रख लेता है कि ये आगे मेरे बहुत काम होगा। फिर उसके बाद उसको ताओका अपने पास रख लेता है। तो ताओका आगे बढ़ने लगता है। फिर उसको ताओका रूम नंबर 22 में पहुंच जाता है। उसको एक आदमी का कंकाल मिलता है। ताओका को वहाँ पे फिर एक चिट्ठी भी मिलती है जिसको वहाँ पे साफ साफ लैंग्वेज समझ आ रही थी। फिर उसके अंदर लिखा हुआ था कि मेरा नाम है, मैं एक डार्क हीरो हूँ। ताओका को उसको अपने स्टूडेंट की याद आने लगता है, अपने क्लासमेट की। फिर उसके बाद वो फिर आगे चिट्ठी पढ़ने लगता है। फिर वो पढ़ने लगता है कि गॉड ने उसको जानबूझ
सोच के यहाँ पर भेजा है। उनके कोई काम नहीं आ सकता था ना, इसलिए गॉड ने मुझे यहाँ भेज दिया है। चिट्ठी पढ़ने वाला यहाँ तल से जिंदा निकल गया, उसे कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ से बहुत मुश्किल से जो लेके आया हूँ मैं उसको वो जरूर देना चाहता हूँ। ताउका को गॉडेस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसने मेरे साथ एक केवल नहीं कि उसने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। ताउका सोचने लगता है कि मैं पहले बाहर निकल के उसको मजा चखाना चाहता हूँ। एंजेलिन का वो चिट्ठी पढ़ने लगता है, वो फॉरबिडन आर्ट का बारे में बता रहा होता है। अंदर काफी सारे मैजिकल स्पेल के बारे में बताया गया था, आगे चल के बहुत ज्यादा ताउका के काम आने वाले हैं गॉडेस को हराने के लिए। उसको फिर एक इनक्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है, रीड नहीं कर पाता है, लेकिन ताउका फिर भी उसे अपने साथ लेके जाने के बारे में सोचता है कि ये चिट्ठी आगे जाके मेरा जरूर काम करेगा और मैं इसकी मिस्ट्री को जरूर सॉल्व कर पाऊंगा। ताउका अपने कपड़े को एंजेलिन के कपड़े से चेंज करने लगता है। उसके बाद आगे जाके ताउका उस बुक को ओपन करता है। उसके बाद एक पेज पे खून से लिखा हुआ होता है कि सोल ईटर से बच के रहना, बड़ा सा सर रहेगा। ताउका ये सुनने के बाद वो और भी आगे जाने लगता है। उसको कॉरिडोर में और भी लोगों के कंकाल मिलने लगते हैं। वो श्रद्धांजलि देके आगे बढ़ने लगता है। एक जगह पे अचानक से रुक के फिर वो आगे देखता है, सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। उसके बाद ताउका नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ है। फिर वो देख के ताउका समझ जाता है कि मैं बिना क्रिस्टल के बाहर नहीं निकल सकता, मैं वहाँ पे क्रिस्टल लगा दूंगा तो मैं बाहर जरूर निकल सकता हूँ। ताउका समझ जाता है कि वो वही क्रिस्टल है जिसको मैं लेने के बाद यहाँ तल से बाहर जरूर निकल सकता हूँ। ताउका सोचने लगता है कि वो हीरो उस सोल ईटर को नहीं हरा पाया तो मैं कौन सी मिट्टी का बनाऊं, मैं भी उससे जरूर हार जाऊंगा। ताउका फिर अपना स्टैट ओपन करके देखता है। वो देखता है कि उसके एमपी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। एमपी पावर 40,000 से भी ऊपर हो गई थी। तब हुआ था उन सब छोटे मोटे क्रिएचर को मारने से। ताउका अपनी इतनी खतरनाक स्टैट देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। ताउका कहता है कि अब मैं अब खुश हूँ, अब मैं इसको जरूर हरा सकूंगा। और फिर उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अपने यूनिक पावर का यूज करके इस सोल ईटर को जरूर हरा दूंगा। तो आगे फिर वो उस दीवार के पास देखता है, वहाँ पे एक हाई देता है, पे उसके माथे पे वही क्रिस्टल लगा हुआ था। तो उसे देख के फिर समझ आ जाता है कि उस क्रिस्टल को मैं दरवाजे पे लगा दूंगा तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। वो तुरंत फिर सोल ईटर पे अपने पैरालाइज मूव का यूज करने लगता है। पहले सोल ईटर उस पे एक अटैक कर देता है, उसके कारण उसके हाथ पे चोट लग गई थी। ताउका को समझ आ जाता है कि सोल ईटर को हराना आसान नहीं है। उसको समझ आ जाता है कि वो बिना देखे ही मुझे हरा सकता है और वो बिना देखे अटैक भी कर सकता है। करने के इंटेंशन को ही महसूस करके मेरे पे अटैक कर सकता है। ताउका सोचता है कि ऐसे ही चलते रहा तो मैं कभी भी सोल ईटर पे अटैक नहीं कर पाऊंगा। बारे में सोच ही रहा होता है कि मैं उसके बिना नजर में आए उस पर अटैक कैसे करूं। फिर आसपास की दीवार टूटने लगती है। सोल ईटर का सर एक जगह पे धीरे करके वो फिर आगे बढ़ने लगता है। फिर उसी तरफ अयाको को देखता है जो कहीं पे आई हुई रहती है और फिर कहती है लगता है यहीं पे ताउका को अंदर गया है। बाद वो इसलिए उस जगह पे भागने लगती है। इस तरफ सोल ईटर धीरे धीरे करके ताउका पे आगे बढ़ने लगता है और ताउका सोच में पड़ गया था अब मैं क्या करूं। वो अपने मुंह से किसी तरह का एक एसिड निकाल के बाहर फेंक रही होती है। लोगों का रूप लेके बनता है जो अब मर चुके थे और मुंह पे वही इंप्रेशन दिखा रहे होते हैं कि वो जस्ट मरे हुए हैं। ताउका को समझ आ जाता है अरे उनके मरने से पहले के चेहरे हैं। बल सी बात है कि वो काफी ज्यादा डरावना हो गए। बाद वो सारे के सारे फिर ताउका पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सब देख के सोल ईटर हंसने लगती है। बाद वो तुरंत बाद वो साइड वाली दीवार तोड़ के फिर वो ताउका के पास पहुंच जाती है। उसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो अपनी एक आंख भी खोल लेती है, दोनों आंख लिटरली। बाद वो क्ले वाली चीज फिर वो ताउका पे अटैक करने वाली होती है। उससे पहले उन्हें पैरालाइज कर देता है। उसे पॉइजन स्पेल का यूज करके खत्म करने के बारे में सोच ही रहा होता है। फिर तभी वो एक खुद भी एक इंसान है और वो दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है। फिर वो सोचता है कि मैं कैसा ऐसे करूं, मैं एक इंसान को दूसरे इंसान होके कैसे मारूं। हमने जो भी क्ले बने हुए वो भी तो एक इंसान ही है ना। कहता कि मैं भी एक इंसान हूं और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरों की आत्मा को खत्म कर सकूं। ये कंफ्यूजन को देख के फिर सोल ईटर हंसने लगता, कहते ये इतना कंफ्यूज हो गया। सोल ईटर थोड़ी देर बाद और भी क्ले के आदमी बनाने लगता है। धीरे करके बहुत सारे बढ़ जाते हैं। धीरे करके फिर वो ताउका के पास बढ़ने लगते हैं। फिर ताउका उन पे अटैक नहीं कर सकता था। फिर ताउका उनकी इंसानियत उन सभी को याद दिलाने लगता है। सोल ईटर ये सब नादानियां देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था और वो खूब हंस रही थी। फिर उसके बाद ताउका की मुंह से निकले हुई आत्मा को ताउका आराम से देख रहा था। ताउका समझ जाता है कि उसको खतरे में देख के सोल ईटर को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। ढेर सारी मूर्तियां उस पर अटैक करने लगते हैं। फिर वो रोते हुए ये कहता है ताउका फिर चिल्ला चिल्ला के अपनी मदद के लिए किसी को बुला रहा होता है। फिर तभी फिर ये सब देख के सोल ईटर को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होता है। कितना मजा आएगा सोल ईटर को समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो मजे लेके जोर जोर से हंस रही थी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। तभी फिर ताउका फिर रोते हुए उस पे पैरालाइज मूव का यूज कर देता है। फिर ये पूरे समय में एक हाथ को ऊपर कर रखा था। ताउका ये अपने एक हाथ को सोल ईटर के सामने रख के फिर पैरालाइज बोल देता है। साथ ही वो मजे ले रही हुई सोल ईटर वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर आगे जाके फिर ताउका बताता है कि मेरा लेवल भी यहाँ पे अप हो गया है।
फिर ताओका बताता है यहाँ पे जो भी हुआ वो उसका एक नाटक था केवल, वो तो ये ऐसी ड्रामा कर रहा था कि ये कंफ्यूज हो जाए। कह रहा होता है कि मैं ऐसे ही एक मौका ढूंढ रहा था कि मैं अपना एक हाथ यूज करके उस पे पैरालाइज मूव का यूज करके उसको अचानक से हरा दूं। ताओका फिर उस पे पॉइजन स्पेल का यूज कर देता है 100 लीटर पे, और फिर वो वहीं पे तड़प तड़प के मरने लगती है, वो वहीं पे मर जाती है। और फिर उसने जितनी भी मूर्तियां बनाई थी वहीं पे वो गीली होके सब मर जाते हैं। फिर ताओका उस 100 लीटर के पास जाके बोलता है तुम्हें कैसा लग रहा है बेटे, कैसा लग रहा है? यहाँ पे बस इंसान को सजा देना जानती हो ना, अब तुम्हें कोई सजा दे रहा है तो कैसा लग रहा है? किसी ने तुम्हें किसी इंसान को सजा देने के लिए भेजा था, लेकिन उसी इंसान ने तुम्हें आज खत्म कर दिया। तुम मानते हो ना कि इंसान तुमसे ज्यादा समझदार होते हैं। बस 100 लीटर यहीं पे खत्म हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे उसने जितना भी आत्मा खाए थे वो सभी वहाँ पर निकलने लगते हैं। वो सब सारी आत्मा बाहर निकलने के बाद ताउका को थैंक्स करती है। बाद वहाँ पे एंजेलिन की भी आत्मा होती है, और फिर वो ताउका से कहते हैं गॉडेस से भी बदला लेना होगा जरूर सबके लिए। यहाँ पे सारी आत्मा वहाँ पर से चल जाती है। फिर उसके बाद उस 100 लीटर के से वो क्रिस्टल को निकाल के फिर उस दरवाजे पे लगा देता है। वहाँ पे वो दरवाजा ओपन हो जाता है। ताओका सभी आत्माओं को थैंक्स करके फिर वहाँ तल से जाने लगता है। वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपका इस तकनीक का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। पार्ट 2 देखने के लिए कम से कम 100 लाइक्स कर देना गाइस। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायना।